पैसे देने और लेने के बीच में अगर प्रॉब्लम आ जाए, अगर प्रक्रिया आपको समझ में नहीं आती चेक बाउंस की, तो ये तीसरा वीडियो। इसके पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाए जहां पर हमने आपको बताया सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर चेक के लेने देने के संबंध में अगर आपको प्रक्रिया जाननी है, इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको जानने के लिए मिलेगा। आपने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की है लीगल एडवाइस में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आखिर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से क्या सजा, क्या प्रक्रिया और कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, जरा इसको हम समझेंगे। प्रक्रिया मैंने आपको एक्सप्लेन की। आप उस लीगल नोटिस में 2 हफ्ते यानी 15 डेज का टाइम देंगे कि मैं या कि आपके 5 लाख रुपए वापस करूं, अदरवाइज आप मेरे खिलाफ में 138 नेगोशिएबल एक्ट का केस फाइल कर देंगे कोर्ट में। और तीसरा, जहां पर अगर मैंने 15 दिन के अंदर आपको जवाब दिया या जवाब नहीं दिया, या अगर मैं पैसे आपके नहीं देता हूं, तो 30 दिन का समय, जब वो लीगल नोटिस के 15 डेज खत्म हो जाएंगे, वहां से 30 दिन का समय आपके पास में है कि आप कोर्ट में जाएं और 138 की प्रक्रिया के अंतर्गत मेरे खिलाफ में केस फाइल कर दें। केस कैसे फाइल करेंगे? सेक्शन 138 क्या सजा का प्रावधान है? जी हां, यहां पर अगर मान लीजिए मैंने आपको एक तरीके का चेक इशू किया और उस चेक के बाउंस होने के बाद अगर कोर्ट ये फाइंड आउट करती है, कोर्ट को ये लगता है कि मैंने आपको जो चेक दिया था इंटेंशनली मैंने आपके साथ में बदमाशी की, धोखाधड़ी की, और जो चेक है वो बाउंस हुआ मेरे कारण, तो इस कंडीशन पे मुझे 2 साल तक की सजा हो सकती है। और जो भी चेक अमाउंट था, जैसे मैंने आपको 5 लाख का चेक दिया था, अब आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, सारी चीजें हुई, तो मुझे 10 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे, यानी उसका 2 गुना फाइन मुझे देना पड़ेगा, डबल अमाउंट देना पड़ेगा। 5 लाख का 10 लाख रुपए और 2 साल जेल के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, या दोनों ही हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, और इसी वजह से सेक्शन 138 एनआईए का थोड़ा डेंजरस हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो जो खतरों के खिलाड़ी हैं वो जरा समझें, कानून का मजाक आप इस तरह से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी लेंथी हो जाती है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। इसी वजह से जो कंप्लेनेंट है वो फ्रस्ट्रेट होता है, अदरवाइज एनआईए में रिलीफ आपके ही फेवर में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपने कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स नहीं किए हुए हैं या लीगली आपने कोई मिस्टेक नहीं की हुई है। और इसी वजह से वीडियो की सीरीज आपके लिए, जिससे आप कोई टेक्निकल या लीगल मिस्टेक ना कर सकें। अब जरा समझते हैं कि आप क्रिमिनल एक्शन कब लेंगे मेरे खिलाफ में। देखिए, मैंने आपको रीज़न बताए थे, 6-7 कारण मैंने बताए थे। उसके हिसाब से जैसे इनसफिशिएंट बैलेंस अगर होता है, या स्टॉप पेमेंट होता है, या ओवर राइटिंग का इशू होता है, या अकाउंट क्लोज का इशू होता है, कोई भी अगर कारण है, उस कंडीशन पर बैंक का जब मेमो आता है आपको, अगर वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं होती है जो पेमेंट मुझे देनी थी, उस कंडीशन पर आप केस मेरे खिलाफ में कर सकेंगे, कंप्लेंट फाइल कर सकेंगे, कोर्ट में केस मेरे खिलाफ में जा सकेगा, तो लीगली एनफोर्सेबल है। अब जो रीजंस होते हैं, वो रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ऐसे कंडीशन जहां पर वो 6-7 मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया क्या कारण होते हैं, जहां पर भी सेक्शन 2B स्पेसिफिक है किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जो ये कहता है कि उतना पैसा ही नहीं था आपके अकाउंट में जितना पैसा आपको देना था। मतलब आपने चेक 5 लाख का इशू कर दिया, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए थे। ऐसी कंडीशन पर भी चेक बाउंस का केस आपके खिलाफ में बन जाएगा, क्योंकि आप इंटेंशनली धोखा दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट में प्रोसीड हो सकता है एनआईए का केस। तो आप बचें, ऐसी गलती ना करें। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कुछ बैंक देते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब देखिए, जो रीजन है मैंने आपको बताया था, जिसमें अकाउंट क्लोजर का एक रीजन आता है, यानी मैंने अकाउंट पहले ही बंद कर दिया, अब आपको मैं कह रहा हूं कि भाई ये लो चेक डाल दो। कहां से डाल दो? डाल भी देंगे तो पैसे कहां से आएंगे? आपने अकाउंट तो अपना पहले ही बंद करके रखा हुआ है। स्टॉप पेमेंट का एक रीजन होता है, मैंने आपको चेक दिया, बोला चलो लगा दो, 2 दिन के अंदर क्रेडिट हो जाए, आपने डाल दिया बैंक में, आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। क्यों? मैंने जैसे ही आपको चेक दिया, मैंने उस पर्टिकुलर चेक नंबर से ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से स्टॉप पेमेंट कर दिया था, आपको पैसे वो नहीं आएंगे। इनसफिशिएंट बैलेंस, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैंने आपको चेक दे दिया, लो डाल लो, घूमते रहो, परेशान होते रहो। तो इसी वजह से सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर 2 साल की सजा और डबल फाइन अमाउंट, अगर मैं बदमाशी करता हूं तो मुझे कोर्ट के माध्यम से होगा, पनिशमेंट होगा। और इस वजह से आपको ध्यान रखना है
इस तरीके की टेक्निकल मिस्टेक से आप बचें कि जहां पर ट्रांजैक्शन आप आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से करा सकते हैं, बहुत अच्छा। अदरवाइज अगर चेक का इशू है तो कॉम्प्लिकेशन थोड़े बहुत आ सकते हैं, और इसी वजह से वीडियो की सीरीज आपके लिए, जहां पर आप समझ सकें कि आखिर कब आप कोर्ट में केस के पास जाना है, लीगल नोटिस भेजना है। आप मुझे लीगल नोटिस भेज दीजिए। जी हाँ, मुझे आपको 5 लाख रुपए देने थे ना, आप लीगल नोटिस भेज दीजिए। जब लीगल नोटिस आप मुझे भेज रहे हैं, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब लीगल नोटिस में आपने 15 डेज का टाइम दिया, तो 15 दिन आपको लीगल नोटिस में मुझे इस पर्टिकुलर समय देना पड़ेगा कि भैया पैसे दो मुझे, आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया, इस रीजन से बाउंस हो गया, अब मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे। नहीं देता हूं तो अब 30 दिन का टाइम है, वो 30 दिन आपके पास इसलिए कि कोर्ट फीस लगती है, कई जगह 2% है, 3% है, 5% है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट के ऊपर लगती है। वो पैसे आप अरेंज कर लें, लॉयर की फीस आप अरेंज कर लें, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएं, और कोर्ट में 30 दिन का अंदर जो समय है ना, आप चेक बाउंस का केस NIA। आपको जानकारी वीडियो 3rd में कैसी लगी जरूर मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में जो प्रक्रिया है ट्रायल की, आखिर वो कैसे होता है उसके बारे में जरा समझेंगे। आप सभी जो कीमती महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, आपका विशेष